हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सेवा का महत्व प्रत्येक शास्त्र में बताया गया है। प्राणी मात्र की सेवा का फल जीव को प्राप्त होता है। गौ सेवा भी कीजिए, क्योंकि गाय एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य के अधीन रहता है और स्वयं घास भूसा खाकर मनुष्य को दूध पिलाती है। गाय खिलाते घास हो, देती दूध है, और तुम दूध पी करके भी उस गौ माता की बुढ़ापे में सेवा न कर पाओ तो धिक्कार है। आपके द्वार पर जितने पशु हैं सबका ख्याल रखो। गुजरात में बड़ोदरा शहर में एक सज्जन के घर में पधरौनी गया तो उनका मकान बहुत अच्छा बना था। उनके मकान में 2-3 जगह चिड़िया के घोंसला लगे हुए थे। बरामदे में, पोर्च में, उनके पानी पीने के लिए एक छोटी सी मटकी टंगी थी। तो मैंने अपने भक्त जी से पूछा, रजनीकांत पटेल नाम उनका, तो कह रहे थे गुरुदेव ये 3 चिड़िया आती हैं, ये भी हमारे परिवार की मेंबर हैं। अपना घर तो हमने बनाया है, इनका घर भी बना दिया हूँ, इनका घोंसला लगा दिया हूँ, ये भी रहती हैं। इनके पानी पीने के लिए ताज़ा रख देता हूँ और खाने का इंतज़ाम करता हूँ, फिर भी ये दूर से खाकर आ जाती हैं और बहुत प्रेम से रहती हैं। और सुबह जल्दी उठती हैं ये चिड़िया और गीत गाती हैं और हमको भी जगाती हैं। बोले मेरे घर के कोई लोग कहते ये क्या सब कचड़ा पाल रखा है। तो मैं सोचता हूँ कि चिड़ियों का भी हक है, हमारे साथ रह सकती है। ये 3 चिड़िया रहती हैं, चिड़ियों से भी प्रेम है। तो मैंने पूछा इससे कुछ फायदा हुआ? बोले बहुत फायदा है। मैं देना बैंक में कैशियर था। मैंने कहा था, फिर बोले नौकरी खत्म, ये फायदा हुआ। देना बैंक में कैशियर। बोले बैंक की तरफ से रोज रोज संदेश आता था, बैंक बंद होने वाली है, बैंक बंद होने वाली है। तो मैंने कहा बंद होने से पहले मैं ही नौकरी बंद करने वाला हूँ। मैंने रिजाइन दे दिया, बंद कर दिया। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले अब 4 लेन के बीच में जो फूल लगते हैं, फूल लगाने का ठेका 200 किलोमीटर का मैं लेता हूँ, और जितना 15 साल की नौकरी में नहीं कमा पाया उतना केवल 1.5 साल में कमा लिया। ये मकान भी बन गया और चिड़ियों का भी मकान बना दिया। प्रेम से रहो। याद रखना, किसी भी प्राणी की सेवा करोगे उसका पुण्य तुम्हारे भाग्य में जुड़ेगा। ये पुण्य कभी आप कमाओगे तो ये वंचित नहीं होगा, ये आपके साथ सहयोग करेगा। इसलिए बूढ़ों की भी सेवा करना चाहिए, घर के बुजुर्ग लोग। और ये भी कहूँगा, अगर आपको घर में चैन ना मिलती हो, सेवा ना होती हो, बहुत दुख हो, तो आत्महत्या मत करना। फिर मुझे याद कर लेना, मैं आपको ऐसी जगह रख दूंगा, जिंदगी में न घर में न ससुराल में इतना सुख नहीं मिला होगा। ऐसी जगह रख दूंगा और पैसा भी आपको देना नहीं पड़ेगा। रोज 2 प्रकार की सब्जी, दाल चावल रोटी और खीर पूड़ी हलवा, ये आपको भोजन में मिलेगा। और डॉक्टर अलर्ट खड़ा रहेगा। 400 लोग वहाँ रहते हैं,
और उसका जो मालिक है, मेरा भक्त है, उसने कहा है कम से कम 10-50 लोगों को आप भी लाइए। पर ऐसा भाग्य है, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें किसी की सेवा ना होती हो। सब अपने घर ही में सुख पाते हैं, वहां किसी को ले जाना नहीं पड़ा है। आपके पिता की सेवा घर में होना चाहिए। और सेवा का मतलब ये भी नहीं कि तुम अपने हाथ से ही पानी पिलाओ या अपने हाथ से उनके पैर में तेल लगाओ। ये तो बुद्धू आदमी का काम है। तुम तेल सीसी लाओ, रगड़ो, हाँ फालतू काम। आप अगर सर्विस करते हो, बिजनेस करते हो, 50,000 80,000 महीने कमाते हो, 5,000 महीने पे एक आदमी रख दो, 6,000 पे रख दो, उसकी ड्यूटी लगा दो। इनके रोज कपड़े धोने हैं, स्नान कराना है, तेल मालिश करना है, नाश्ता खिलाना है और इनको उठाकर बिठाना है। रोज पलंग की चादर धोना है, बिस्तर साफ रखना है, झाड़ू पोछा लगा के क्लीन रखना है। इनके ऊपर बिजली चली जाए तो पंखा डुलाना है और जो कहें वो करना है। इसी का 6,000 लेना है तेरे। बैठ यहाँ, बस बात खत्म हो गई। होशियारी से काम करो, सेटिंग कर दो। सेटिंग करना भी सीखो। जैसे मैं अपने गुरुजी को 2-3 साल तक मैं उनको पानी पिलाया, सब किया। अब मैं उनकी सेटिंग कर देता हूँ। आज गुरुदेव से मेरी बात 46 मिनट तक हुई। 46 मिनट गुरुदेव ने बंद नहीं की, बहुत सी बात बताई। बोले तुम कब आओगे? हमने कहा आपकी जब आज्ञा हो जाए। बोले ठीक है, यूपी आना तब आ जाना। तो हमने कहा ठीक है। फिर बोले कि थोड़ा सा काम था। हमने कहा बताओ ना। सब काम हमको बता दो, सब हम कर देंगे। उन्होंने बताया, 5 मिनट में उनका काम कर दिया। फिर उनको फोन लगा के दोबारा बताया, मैंने आपका काम हो गया। बोले ठीक है। बुजुर्गों का काम भी कर दो, वो खुश हो जाएंगे। उनकी सेटिंग कर दो, वहां किसी को सेट करो उनकी सेवा के लिए। और कभी टाइम मिल जाए तो अपने हाथ से भी थोड़ी सेवा कर दो। सेवा का टाइम ना मिले तो उनके पास बैठ करके प्रेम की चर्चा कर लो, बातें कर लो कि पिताजी जब आप जवान थे बड़े सुंदर लगते थे। अरे भले ही बंदर लगता हो पर बोलो यार। तो बुढ़ापे में वो तुम्हारा बाप खाट से उठकर बैठ जाएगा, बोलेगा अरे तुमने तो 40 साल की उम्र में देखा, 20 साल का मैं था तो ऐसा छोरा दिखाई देता था कि बिल्कुल अमिताभ बच्चन को फेल कर दो। बाप खुश हो जाएगा। बोलो। और सुंदर तो वह है जिसके कार्य सुंदर है। तो आपके पिताजी सुंदर तो है ही। सुंदर कोई चेहरे से ही सुंदर हो वही सुंदर थोड़े है, स्वभाव से भी सुंदर हो, स्वभाव भी सुंदर हो। आज के युग में ज्यादातर लोग स्वभाव पर ध्यान नहीं है। स्वभाव कितना बदसूरत हो गया, खाली बस ज्यादातर लोगों का ध्यान चेहरे पर है। अपनी पीठ पर भी ध्यान नहीं है। पीठ में गोबर लगा है, उससे कोई मतलब नहीं, बस मुंह ठीक लगना चाहिए। अरे चेहरा सुंदर हो ठीक है, लेकिन स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए और विचार भी सुंदर हो, सोच सुंदर हो, कर्म सुंदर हो, तब आपका भाग्य भी सुंदर होगा, घर भी सुंदर हो, गाड़ी भी सुंदर हो। आज मुझसे अर्जुन सिंह कह रहे थे कि गुरुदेव आप बोले थे कि गाड़ी सुंदर रखना चाहिए, तो आपको बैठना पड़ेगा। मैं गाड़ी लाया हूँ, स्कॉर्पियो में बिठाया हूँ। उसके बाद बोले अब ट्राली में बैठो। तो हमने कहा ये भी सुंदर है क्या? तो प्रेम सिंह साथ में थे, प्रेम सिंह भगत। तो बोला ट्राली में बहुत दिन बाद बैठे होगे गुरुदेव। मैंने कहा मेरा जीवन भी स्वतंत्र नहीं है। भक्त लोग जहाँ बिठाए वहाँ बैठना पड़ता है। ट्राली में बैठ जाऊँ, ऑटो रिक्शा में बैठ जाऊँ, साइकिल पर बिठा लो तो क्या बात है, बैठना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा रिश्ता ट्राली से नहीं है, हेलीकॉप्टर से भी नहीं। मेरा रिश्ता भक्त के प्रेम से है। अगर भक्त को आनंद आ रहा है तो
ट्राली में बैठ के शोभा यात्रा कर देंगे। बोले गाड़ी में बैठोगे सब दर्शन नहीं कर पाएंगे, ट्राली में बैठो तो सबको दर्शन मिल जाएगा। तो हमने कहा वेरी गुड। और भक्ति में जो सुख मिलता है वो सुख है कहीं नहीं। सीताराम गोयल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं दिल्ली में, कह रहे थे गुरुदेव सब करते करते शुगर भी हो गई, ब्लड प्रेशर भी हो गया, सारे रोग आ गए दिल्ली में। तो मैंने रोज रोज डॉक्टरों को दिखाया, कुछ राहत नहीं मिली, बहुत परेशान हो गया। तो मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता था, उसने कहा तुम प्रवचन सुनो, भक्ति करो, मीराबाई बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बोला मैंने हिमाचल में जगह खरीदा, फिर नाहन जिले में, और वहाँ मुझे बुलाया, 2 बार प्रवचन करवाया। बोले अब मैं भजन गाता हूँ और वो बजाता हूँ खंजड़ी और थोड़ा सा डांस भी करता हूँ। 1 साल बाद शुगर नपवाया तो बिल्कुल ठीक हो गई है, कुछ नहीं रह गई, और बीपी भी ठीक है। लेकिन अब मेरी पत्नी बहुत गाली देती है, वो कहती बुढ़ापे में सुख से रहने का टाइम आया तो दिल्ली छोड़ के यहाँ हिमाचल में पड़े। तो उसका दिमाग बिगड़ा है, उसको समझा दो। तो मैंने उसको समझाया तो उसने कहा गुरुदेव हमको अच्छा नहीं लगता ये पहाड़ जंगल यहाँ हिमाचल में, अब ये यहाँ पड़े हैं तो हमको भी रहना पड़ता है। तो हमने कहा जहाँ बसे सो सुंदर देशु और जो प्रतिपाले सोई नरेशु, प्रवेश नगर कीजिए यही काजा, हृदय राग कौशल पर राजा। आराम से रहो तुम बेटी, इतना क्यों उलझन में। तो भक्ति से, सत्संग से, मस्ती से बीमारियां भी दूर होती हैं, टेंशन खत्म।